ड्रग यूज इन पेप्टिक अल्सर। सो पेप्टिक अल्सर होता है ना, उसके केस में कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ की जाती है। सबसे पहले इसको फर्स्ट वन बाय वन कैटेगरी वाइज देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास फर्स्ट H2 एंटी हिस्टामिन। सो H2 एंटी हिस्टामिन यूज़ की जाती है। अगर बात करें कि H2 एंटी हिस्टामिन ड्रग्स कौन कौन सी है, तो इसके एग्जांपल यहाँ पर है सिमेटिडाइन, यानी कि सिमेटिडाइन ड्रग जो होती है वो भी एंटी हिस्टामिन ड्रग है। इसके अलावा रेंटिडाइन एंड फेमोटिडाइन और रोजाटिडाइन, ये सारी जो ड्रग्स है वो हमारी कौन सी ड्रग्स है, एंटी हिस्टामिन। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में, यानी कि इसका जो डोज है वो कितना दिया जाता है। सबसे पहले सिमेटिडाइन की बात करें तो 400 मिलीग्राम 400 मिलीग्राम तक इसका डोज दिया जाता है। इसके अलावा सेकंड बात करते हैं रेंटिडाइन के बारे में, तो इसका जो डोज है वो 150 मिलीग्राम तक दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, यानी कि जो एंटी हिस्टामिन ड्रग्स है ना वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे जाके काम करती है, यानी कि इसका काम किस तरीके से होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका। सो ये क्या करती है, ब्लॉक सीक्रेशन ऑफ हिस्टामिन। हिस्टामिन का जो सीक्रेशंस होते हैं ना उनको जाकर के ब्लॉक करती है। ठीक है, और हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर नौशिया और वॉमिटिंग को प्रिवेंट करती है। नाउ नेक्स्ट आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। सो इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, यानी कि एंटी हिस्टामिन ड्रग्स जो है वो किस केसेस के अंदर यूज़ होती है। सबसे पहले तो गैस्ट्रिक अल्सर, अगर किसी को भी गैस्ट्रिक अल्सर है, यानी कि पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर का ही दूसरा नाम हमारे पास होता है पेप्टिक अल्सर। ठीक है, सो पेप्टिक अल्सर है अगर किसी पर्सन को, तो उसके इसके अंदर एंटी हिस्टामिन ड्रग्स यूज़ की जाती है। ठीक है, इसके अलावा ड्यूडेनल अल्सर, यानी कि ये जो अल्सर है वो ड्यूडेनल वाले पार्ट के अंदर है, तो वहाँ पर भी की जाती है यूज़। और लास्ट ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, ये इस केस के अंदर भी यूज़ की जाती है। ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम क्या होता है, ये एक ऐसा सिंड्रोम होता है जिसके अंदर जो HCl होता है ना वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है। ठीक है, और उसी की वजह से आपको पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर और अल्सर देखने को मिलता है हमारे स्टमक के अंदर। सो उस केस के अंदर भी एंटी हिस्टामिन ड्रग यूज़ की जाती है। अब हम लोग बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट के बारे में, यानी कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है। तो डिजीनेस इसका साइड इफ़ेक्ट है। डिजीनेस के केस में आप लोग एंटी हिस्टामिन ड्रग जो है उसको यूज़ ना करें तो बेटर होगा। इसके अलावा CNS सिम्टम, यानी कि CNS डिप्रेशन कॉज करती है एंटी हिस्टामिन, कन्फ्यूजन, रेस्टलेसनेस, इसके अलावा रैशेज़ और डिसोरिएंटेशन, ये सारी ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर जो है वो इसके साइड इफ़ेक्ट के रूप में देखने को मिलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का क्या मतलब होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कि किस केस के अंदर जो ड्रग होती है ना एंटी हिस्टामिन, उसको यूज़ नहीं करना है। सो मेनिंजाइटिस के केस में नहीं करना है, एंसेफेलाइटिस के केस में नहीं करना है, और प्रेगनेंसी। ठीक है, इन तीनों कंडीशंस के अंदर आपको एंटी हिस्टामिन ड्रग्स यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकंड कैटेगरी के बारे में, जो कि है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स क्या होते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, यानी कि इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है। ठीक है, सो कौन कौन सी ड्रग्स होती है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ओमिप्रेजोल, ओमिप्रेजोल आपने नाम सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर ड्रग है ये। इसके अलावा पेंटाप्रेजोल, लेंसोप्रेजोल और रिबिप्रेजोल, ये सारी ड्रग्स जो होती है यूज़ की जाती है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, इट हैज़ सब्सटीट्यूट H2 ब्लॉकर्स दैट ब्लॉक एनी सीक्रेटिंग स्टिमुलस। ये करती है H2 ब्लॉकर्स को जाकर ब्लॉक करती है। ठीक है, इसका मोड ऑफ एक्शन होता है ये। अब हम बात करते हैं इसकी यूजेस के बारे में, यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो होती है ना वो किन केसेस के अंदर यूज़ की जाती है। सबसे पहले गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर और ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम और GERD। ठीक है, GERD क्या होता है, गैस्ट्रो ईसोफेगियल रिफ्लेक्स डिजीज़। ठीक है, जिसके ऊपर हमने डिटेल में भी वीडियो कवर किया है, आप जाके देख सकते हो हमारे चैनल पे। सो इसके अंदर भी क्या होता है ना, एसिड जो होता है वो रीबाउंस करता है। सो इन तीनों केसेस के अंदर, इन चारों केसेस के अंदर हम लोग इस ड्रग का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में। एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट भी जिसको हम बोलते हैं। सो अगर इस ड्रग को ज़्यादा लिया जाए तो ये GIT इरिटेशन कॉज करेगी, रैशेस देखने को मिलेंगे पेशेंट के अंदर, हेपेटिक डिसफंक्शन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ल्यूकोपीनिया और मसल पेन, ये दोनों चीज़ें भी आपको साइड इफ़ेक्ट के तौर पे देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। सो कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी किन केसेस के अंदर नहीं देनी इस ड्रग को, हाइपर सेंसिटिविटी के केस में नहीं देनी है, रिएक्शन हो जाएगा नहीं तो, सॉरी, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के केस में नहीं देनी है। इसके अलावा हाइपोमैग्नीसिमिया, ये जो कंडीशन होती है ना
जिसके अंदर जो मैग्नीशियम होता है ना, मैग्नीशियम उसका जो लेवल होता है हमारी बॉडी के अंदर वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इस केस के अंदर भी आपको जो हमारी ड्रग है प्रोटोन पंप इनहिबिटर वो नहीं देनी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, बात करते हैं थर्ड कैटेगरी के बारे में, जो कि है एंटा एसिड। सो एंटा एसिड ड्रग्स जो होती है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंटा एसिड किस जनरली कब दी जाती है, हमारे जो एसिड होता है उसको रिड्यूस करने के लिए। सो अगर बात करें इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है, तो इसके अंदर हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि सिस्टमिक और नॉन सिस्टमेटिक। सॉरी, सिस्टमेटिक के अंदर कौन सी ड्रग्स आती है, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट। वहीं बात करें नॉन सिस्टमिक के बारे में, तो नॉन सिस्टमिक के अंदर आती है मैग्नीशियम ट्राइसिलेट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारी ड्रग्स भी इसके अंदर आती है। अब बात करते हैं एंटा एसिड के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। सो दीज ड्रग्स इंक्रीज गैस्ट्रिक पीएच बाय केमिकली न्यूट्रलाइजिंग द गैस्ट्रिक एसिड। सो केमिकली गैस्ट्रिक एसिड को ये न्यूट्रलाइज करती है और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर यूजेस के बारे में। सो यूजेस है हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर, यानी गैस्ट्रिक अल्सर के केस में ये यूज़ होती है। इसके अलावा ड्यूडेनल अल्सर के केस में यूज़ होती है, ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम के केस में भी यूज़ होती है, और GERD, ठीक है, इस केस में ये यूज़ होती है। इसके अलावा एडवर्स इफेक्ट, इसके साइड इफेक्ट क्या क्या है, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट इसका साइड इफेक्ट है, एसिड रीबाउंड हो जाता है और अदर्स। कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी कि किन केसेस के अंदर आप लोग जो है इस ड्रग को यूज़ नहीं कर सकते, एल्कोलोसिस एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और रीनल फेलियर।